वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एक्सपर्ट। तो अब हम आपके सामने लेके आ चुके हैं हमारी 15 फंक्शन की थर्ड वीडियो, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं टैक्स फंक्शन भी है। ठीक है, तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट कर दें। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट हो क्वेरी हो आप कमेंट में बताइए, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, पहले हम आपको बताएंगे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का यूज क्या होता है? रैंड बिटवीन का मतलब होता है कि आपको ना कोई एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू के बीच की कोई भी एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी एक स्टार्टिंग वैल्यू है और एक एंड वैल्यू है, उसके बीच की जितनी भी वैल्यू होगी कोई भी आपको वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल के दे देगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट नेम लिखे हुए हैं, क्लास लिखी हुई है, मुझे यहाँ पे मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, अब मार्क्स मैं एक एक करके नहीं लिखूंगा, मैं रैंड बिटवीन का यूज करूंगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे रैंड बिटवीन का यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे से दो चीजें पूछ रहा है, क्या? बॉटम एंड टॉप। बॉटम सबसे छोटी वैल्यू और टॉप यानी कि सबसे लास्ट वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू मैंने मान के चला 33 है, कोमा, एंड देन टॉप वैल्यू मैंने मान लिया कि 99। ठीक है, कि 33 से मेरी वैल्यू स्टार्ट होगी, 99 तक मेरी जानी चाहिए। देन आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो आपके पास वो क्या करेगा, 33 और 99 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, देन आप ऐसे ही आप यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे सारी वैल्यू लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको फेस करनी क्या पड़ सकती है कि आप बाहर कोई भी वैल्यू लिखोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको चेंज करते हुए नजर आएंगे आपकी सारी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो फंक्शन चल रहा है, ये कोई वैल्यू नहीं है, वो फिक्स नहीं है कोई वैल्यू। तो आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए आप क्या करते हो, आप इन्हें, एक मिनट, आप इन्हें सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से आप इन्हें पहले कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको कंट्रोल ओल्ट प्लस वी प्रेस करना है पेस्ट स्पेशल के लिए। कंट्रोल ओल्ट वी। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे करोगे वैल्यूज और ओके। तो अब आपके सामने जो ये वैल्यूज आई हैं, अब ये सारी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। देखो यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे भी 80 आ रहा है, वो रैंड बिटवीन का फंक्शन शो नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर बाहर आप कोई भी वैल्यू लिखोगे कहीं पर भी तो ये अब ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा रैंड बिटवीन। आप रैंड बिटवीन जरूरी नहीं है नंबर में ही काउंट करो, आप इन्हें डेट में भी यूज कर सकते हो कि आपको कौन सी छोटी डेट और एक लास्ट डेट बता दो, उसके बीच की सारी डेट जो होंगी वो आपको यहाँ पे पुट करके दे देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्या, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या यूज करता है? देखो लेन फंक्शन हमारा क्या काम करता है, कोई भी एक नाम होगा, कोई भी सेल है जिसमें हमारी कोई वैल्यू लिखी है, अब हमें पता करना है उस सेल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ राहुल कुमार शर्मा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा राहुल कुमार शर्मा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि जो राहुल कुमार शर्मा है इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेन फंक्शन लगाओगे। देन ये आपसे एक ही चीज पूछेगा कि टैक्स बता दो भाई मुझे, बस कि कौन से टैक्स में मुझे काउंट करने हैं। ठीक है, टैक्स बताया, एंटर किया, इसने नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने बता दिए, 18 बता दिए। अब इसने 18 क्यों बता
जैसे अगर आप डेटा एंट्री का भी काम करते हो तो ऑफिस में भी आपको काफ़ी बार बोला जा सकता है कि मेरे पास अलग अलग नेम है, या फिर मेरे पास एक ये नेम है राहुल कुमार शर्मा, इसमें से मुझे राहुल अलग करना है, कुमार अलग करना है, शर्मा अलग करना है। ठीक है, अगर आप एक एक करके करोगे ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप इससे अच्छा क्या कर सकते हो, आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन का यूज़ करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये यूज़ कैसे होंगे। जैसे लेफ्ट है, लेफ्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, राहुल, तो आप लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन यूज़ किया और मैंने बताया, देखो दो चीज़ें पूछेगा आपसे, टेक्स्ट और नंबर ऑफ करेक्टर। मतलब पहली बात तो इसे ये बताओ भाई मुझे किस टेक्स्ट में से अलग करना है। ठीक है, देन कोमा, टेक्स्ट बता दिया। अब नंबर ऑफ करेक्टर मतलब मुझे लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स उठाने हैं, यहाँ पे कितने अलग करने हैं। तो आप लेफ्ट साइड से गिनना स्टार्ट करो कि राहुल में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5। 6 कर दोगे तो वो स्पेस भी ले लेगा, तो इसे 6 मत करना, 5 करना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5, तो हमने यहाँ पे 5 करते क्या आ गया, राहुल अलग आ गया। ठीक है, ऐसे ही राइट में भी होगा, राइट में भी आप बता दो टेक्स्ट, और इस बार आपको राइट से स्टार्ट करना है। तो यानी कि अगर मुझे शर्मा उठाना है तो मुझे पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कितने नंबर ऑफ करेक्टर है शर्मा में, 6 होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो यहाँ पे 6 करके एंटर कर देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शर्मा। ठीक है, ये दोनों क्लियर हुआ। अब मिड फंक्शन यूज करते हैं। मिड मतलब मुझे अब यहाँ पे कुमार, अब देखो मिड फंक्शन जो है ना वो आपका बहुत ही यूजफुल भी है, पर थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मिड में ना कई बार क्या होता है मुझे लेफ्ट से भी ध्यान देना है और राइट से भी ध्यान देना है ना। तो आप देखो, जैसे इसमें से क्या पूछेगा, सबसे पहले टेक्स्ट बताओ, बता दिया। अब पूछेगा स्टार्ट नंबर, मतलब जो भी आपको करेक्टर उठाना है, कोई भी वर्ड उठाना है, वो भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो बताओ इसे। तो मिड में ना आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड से। तो राहुल के 5 हो गए, एक स्पेस 6 हो गया, और कुमार का की जो है कितने नंबर पे है, 7 पे। तो आप बताओगे कि भाई वो मेरा 7 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया कि राहुल के 5 और जो स्पेस है वो 6 हो गए, वो मुझे नहीं लेने। बट कुमार का जो क्या होगा, 6 के बाद क्या है, 7, 7 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 7 आ गया। देन उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से नंबर नहीं लेना, जहां से आपने स्टार्ट नंबर दिया है ना, स्टार्टिंग नंबर, वहां से 1 2 3 करो। जैसे मैंने के से स्टार्ट करा था, के नंबर दिया था इसको 7, तो आप यहाँ से 1 2 3 काउंट करो कि 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे 5 बता दो और देन ये एंटर। तो आपके पास क्या आ गया, कुमार फंक्शन आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टैक्स फंक्शन जो थे आपको समझ में आए होंगे, लेफ्ट राइट मिड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम टैक्स फंक्शन की। देखो टैक्स फंक्शन क्या होता है, हमें वैल्यू से टैक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वैल्यू से हमें क्या करना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे कोई भी एक डेट लिख लेता हूँ, जैसे मैंने आज की डेट लिखनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टुडे का फंक्शन लगा लेता हूँ। ठीक है, तो टुडे में हमें कुछ नहीं करना होता, डेट आ गई आज की। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट फंक्शन। अब देखो टेक्स्ट में क्या करना है, जैसे आपके पास ये डेट है। ठीक है, अब डेट में ना आपको ये पता करना है, आपके पास तो नंबर्स में आ रही है। ठीक है, जैसे आपका 16 है, आज 16 है, आपको पता करना हो कि आज डे कौन सा है। यहाँ पे डे का नाम लिखना हो, मंडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे क्या है, वो यहाँ पे आपको नाम चाहिए। या फिर 9 मंथ है, यानी कि सितंबर का मंथ है, तो आपको सितंबर यहाँ पे लिखा होना चाहिए, मंथ का नाम लिखा आना चाहिए। वो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो वो सीखते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले डे में दिखाई देता हूँ। तो डे में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप वैल्यू बताओगे, भाई मेरी जो वैल्यू है वो कौन सी है, ये वैल्यू है, कोमा। अब बताओगे फॉर्मेट टैक्स। देखो फॉर्मेट टैक्स आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं। डे अगर मुझे डेट का निकालना है तो मुझे डी प्रेस करना पड़ेगा, मंथ का निकालना है तो मुझे प्रेस करना होता है, और अगर हमें ईयर का निकालना होता है हमें वाई प्रेस करना होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। तो देखो जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, डे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप डबल कोटेशन में लगाओगे, पहले डेट निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अगर आप 1D लिखते हो तो आपके पास क्या आएगा, 16 लिखा हुआ है। देन यहाँ पे अगर आप डबल डी लिखोगे तो भी आपके पास 16 आएगा। क्यों, क्योंकि डबल डी में क्या होता है, अगर जैसे आपके पास मैंने जैसे बताया कि 1 से 9 तक होती तो वो 09 आता। ठीक है, सिंगल डी में आपकी खाली डेट आई, जैसे 1 2 3 ऐसे। अगर आप डबल डी लगाओगे तो जैसे 01 02 03 ऐसे आएंगे। ठीक है, तो अगर डबल डी भी लगाओगे तो भी 16 ही आएगा। बट अगर यहाँ पे आप ट्रिपल डी लगा देते हो तो क्या आएगा, ट्रिपल डी लगा देते हो तो अब ये टेक्स्ट में बदल गया। ठीक है, ट्रिपल डी लगाते टेक्स्ट में। जैसे आज क्या डे है, मंडे है, तो मंडे का क्या होगा, फुल नेम नहीं आएगा, शॉर्ट फॉर्म आएगा। मंडे का क्या शॉर्ट फॉर्म होगा, MON। देखो ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आया।
और अगर आपको फुल नेम चाहिए तो यहाँ पे आप क्या लगाओ, 4 बार डी लगाओ, तो आ गया आपके पास मंडे। ठीक है, 4 तक ही रहे, 4 से अलावा नहीं। ऐसे ही आप यहाँ पे मंथ का कर सकते हो। मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एम। तो यहाँ पे देखो मैंने सिंगल एम लिखा तो 09 की जगह क्या आया, 9 आया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे आप डबल में तो 09 ही आ जाएगा, ट्रिपल में शॉर्ट फॉर्म, और 4 में आपका फुल नेम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो मंथ का भी समझ में आ गया। ईयर में आप क्या डबल या एक बार 4 बार, जैसे आपने यहाँ पे डबल लगाया तो क्या आएगा, ये 24 आएगा सिर्फ। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप ट्रिपल लगाते हो तो ये पूरा नाम दे देगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 4 भी लगाते हो तो भी आपको पूरा नाम दे देगा कि 2024। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब कॉनकैटिनेट लास्ट फंक्शन है ये। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या, देखो अभी हमने ऊपर सीखा था लेफ्ट, राइट और मिड। इसमें क्या था, एक अच्छे खासे नाम, साथ वाले नाम को हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, है ना। बट अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अलग अलग नेम हो और आपको एक साथ लिखने हैं कुछ इस तरीके से, तो कैसे करोगे? तो वो आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉनकैटिनेट का फंक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे कॉनकैटिनेट, देखो यहाँ पे ना आपके पास टैक्स ही टैक्स पूछेगा, कोमा कोमा लगा के देखो, जितना चाहे उतना टैक्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप बताओगे कि कौन सा टैक्स यूज करना है, राहुल कोमा, उसके बाद कुमार कोमा, देन शर्मा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो यहाँ पे ना आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे नहीं ना? क्यों? इस फंक्शन को, इस टैक्स को देखो और इस टैक्स को देखो, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेस जो होता है वो भी हमारा एक करैक्टर होता है, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। और अगर हमें करैक्टर यूज करना है, कोई टैक्स या करैक्टर यूज करना है, तो हमें किस चीज में लिखना होता है, डबल कोटेशन में। तो हम डबल कोटेशन के अंदर स्पेस करेंगे। ठीक है, डबल कोटेशन ऑफ और स्पेस देन ऑफ। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, कुमार, या भाई कुमार चाहिए, कोमा, उसके बाद डबल कोटेशन ऑन स्पेस देन कोमा और देन लास्ट नेम, और ये एंटर। आ गया राहुल कुमार शर्मा। ठीक है, आई होप कि आपको ये 10 के 10 फंक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो इतनी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।